प्रथम पूज्य वंदन करूं महादेव के लाल। रिद्धि सिद्धि दाता तुम्ही हो दीन दयाल। बोलो गणपति भगवान की जय। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोर। गुरु प्रकाश का पुंज है, निशावाद का भोर। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने बैसाख मास महात्म्य अध्याय 12 का श्रवण किया। आइए आज साथ में मिलकर यम की समस्याएं सुनते हैं और बैसाख मास के 13वें अध्याय का श्रवण करते हैं। जय श्री कृष्णा। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? क्यों दुखी होते हो? सदो गुणों से ईश्वर ईर्षा करना मरणाग्रत तक होता है। उसके उच्चारण मात्र से ही परम पद की प्राप्ति होती है। फिर राजा के शासन से विष्णु लोक को क्यों ना जाए, जिसकी जिह्वा पर हरि ये 2 अक्षर विराजमान है और जो विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं और उनके गुणावाद गान करते हैं, उनको अश्वमेध योग का फल प्राप्त होता है। संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होने से विष्णु लोक प्राप्त होता है और साज्यता प्राप्त होती है। यज्ञ करने वाले, कुरुक्षेत्र या सरस्वती में स्नान करने वालों को तो फिर भी जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में जो माधव भगवान के धर्मों का पालन करता है, उन पर विष्णु भगवान प्रसन्न होकर सदा उनकी सहायता करते हैं। उस राजा का प्रभाव तेरे वश में नहीं है, क्योंकि वासुदेव भगवान के भक्तों का अशुभ नहीं होता। उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भय नहीं सताते। स्वामी के नियुक्त कार्य करने पर देहधारियों को कुछ अपराध नहीं होता। हे यम, जब तू इस कार्य को करने में असमर्थ है तो मेरा क्या दोष? तू शोक मत कर। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर यम बहुत दुखी होकर दीनवाणी में कहने लगा कि हे तात, अब मुझे अपने काम पर जाने की इच्छा नहीं है। इस महावीरवान राजा को जब मैं अपने धर्म से चाल्यवान कर दूंगा, तब कृतक कृतक हो जाऊंगा। हे कृपालु, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध करिए, फिर मैं भी शासन करूंगा। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने यम से कहा, इस विष्णु धर्म पारायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता। फिर ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास गए और सांख्य योग द्वारा स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान प्रकट हुए और यम तथा ब्रह्मा को प्रणाम किया। तत्पश्चात विष्णु भगवान ने आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ, आपके जो दास राजा के शासन से सब मनुष्य वैशाख धर्मों को करके विष्णु पद को प्राप्त हो रहे हैं। इसी कारण यमपुरी शून्य हो गई है। इससे अत्यंत दुखी होकर यह यम राजा से युद्ध करने गया और उसको मारने को दंड उठाया। तब आपके चक्र ने इसे परास्त कर दिया और यह दुखी होकर मेरे पास आया है। हम आपके महात्मा भक्तों को दंड देने में सामर्थ्य नहीं रखते हैं, अतएव हे महावीरों, हम आपकी शरण में आए हैं। इसीलिए हे प्रभु, उस राजा को दंड देकर आप अपने यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर विष्णु भगवान हंसने लगे और ब्रह्मा जी और यम से बोले, मैं लक्ष्मी तथा प्राण और देह, श्रीवस्त्र, कौतुंब, मणि और बैजंती माला, श्वेत दीप, वैकुंठ, क्षीर सागर, शेष और गरुण का त्याग कर सकता हूं, परंतु अपने ऐसे भक्तों को कदापि नहीं त्याग सकता जिन्होंने मेरे लिए संपूर्ण भोग त्याग दिए हों, प्राण छोड़ दिए हों, मुझ में ही अपनी आत्मा को लगा दिया हो, उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूं। अतएव हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। उस राजा को मैंने 10 सहस्त्र आयु दी है, उसमें से 8 सहस्त्र बीत चुके हैं। अब 2 सहस्त्र वर्ष की आयु भोग कर वह मेरी सायुज्य भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब एक वेन नाम का राजा बड़ा दुराचारी होगा, वह सब वेदों भक्त धर्मों को लोप कर देगा। तब वैशाख के धर्म भी नष्ट हो जाएंगे। फिर अपने ही आप से वेन जल आएगा। तब मैं पृथु का रूप धारण करके पुनः धर्मों की स्थापना करूंगा और वैशाख खुद प्रख्यात धर्म मनुष्यों से कराऊंगा। इस प्रकार हे यम, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तू खेद मत कर। वैशाख के धर्म में निष्ठ महात्माओं द्वारा इस वैशाख मास में भी तुझे भाग प्राप्त होगा। राजा से भी तेरा भाग मिलेगा। तू खेद को छोड़कर पराक्रम प्राप्त करने के योग्य बन। जो मनुष्य पृथ्वी में तेरे उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ, जल, कुंभ, दही अनादि का दान करेंगे, उनके लिए सब कुछ कर्म निष्फल हो जाएंगे। अतएव तू उस राजा के ऊपर क्रोध का त्याग कर दे। वह राजा तेरा भाग देगा, क्योंकि वह मेरा अत्यंत भक्त है। और जो कोई प्राणी तेरा भाग देकर वैशाख धर्मों में प्रवृत्त हो, उनके धर्म में तू विघ्न मत कर। जो धर्म के पालन करता तुझे छोड़ केवल मेरा ही भजन करें, उनको तुम मेरी आज्ञा से अवश्य दंड देना। उस राजा से तुझे भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ, वह वहां जाकर तुझे भाग दिलाएगा। तब भगवान ने यम के सामने ही राजा को समझाने के लिए सुनंद को भेज दिया, जो राजा को समझाकर
पुनः भगवान के पास आ गया। ऐसा यम को आश्वासन देकर विष्णु भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए तथा ब्रह्मा जी यम को समझाकर आज्ञा से चले गए। यम भी कुछ प्रसन्न हो अपनी पुरी को चला गया। फिर सुनंद की आज्ञा से राजा ने अपने राज्य में सारी प्रजा को प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान अर्घ आदि करने तथा वैशाख के धर्मों में यम को भाग देने की सूचना दी। अगर जो कोई धर्मराज का भाग नहीं देगा उसके वैशाख में किए हुए कर्मों को यमराज स्वयं ले लेंगे। वैशाख की पूर्णमासी के दिन पहले धर्मराज के लिए जल का घड़ा, दही तथा अन्नदान करना चाहिए। फिर पितृेश्वरों के निमित्त, गुरु के निमित्त, पीछे जनार्दन मधुसूदन भगवान के निमित्त उनकी प्रतिमा बनाकर धर्म में चलने वाले गरीब ब्राह्मण को शीतल जल, दही, अन्न, तांबुक, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखकर अर्पण करने चाहिए। और राजा स्वयं भी ऐसा ही करने लगा। तत्पश्चात राजा अपनी शेष आयु को पूरी कर यथेष्ट भोग पुत्र पुत्रादि समेत वैकुंठ को चला गया। फिर वेन नाम का राजा हुआ। उसने धर्म तथा वैशाख धर्मों को लोप कर दिया, अतः सब प्राणी धर्मों को भूल गए। इसी कारण वैशाख्य धर्म बहुत प्रसिद्ध नहीं है। विष्णु भगवान के कोई विरले भक्त ही इन धर्मों को जानते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। वैशाख मास की महिमा बहुत कम लोगों को पता है। जो श्री विष्णु भगवान और ठाकुर जी की पूजा पाठ करते हैं, वैशाख के नियमों को वही लोग जानते हैं और ज्ञानी महापुरुष जानते हैं। इसीलिए वैशाख की महिमा बहुत महान है। जितना हो सके पुण्य प्राप्त करिए, जितना आप पे बन सके उतना जरूर करिए। कल हम पढ़ेंगे वैशाख मास का 14वां अध्याय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।